वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटरमिनेंट पार्ट 3 करने वाले हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट 3। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो प्रीवियस वीडियोस में मेंशन नहीं थी। तो एज अ चैनल का नेम आप जान रहे हैं, JSR क्लासेस, क्लास 12th मैथमेटिक्स कम्प्लीटली फ्री है। RD शर्मा बुक का सॉल्यूशन करा रही हूँ, RS अग्रवाल भी कराएंगे। और जो डाउट्स हैं, जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं जो आप JEE एग्जाम्स में आपको सॉल्व करने होते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे और उसके ट्रिकी सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये तो स्टार्टिंग है, तो थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। चैप्टर 6 डिटरमिनेंट में हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने एज एग्जाम्पल कराया था आपको पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 2 लिया है, जिसमें कह रहा है कि इवेलुएट डेल, एक मैट्रिक्स दी है 3x3 की, बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड्स आपके कौन कौन से मैंने बताए हैं आपको। एक मैंने तो आपको सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड बताया था और दूसरा सरस मेथड बताया था। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से देखेंगे, सॉल्व करेंगे और कौन सा इजी है टू सॉल्व फास्ट, कौन सा हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड लेते हैं यहाँ पे, मेथड फर्स्ट हमारा क्या है कि हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ डेल। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया -1। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, बची हुई वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ से 1, ये 1 और ये -3। ओके, फिर नेक्स्ट वाले टर्म पे हम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लेते हैं। यहाँ पे हमने माइनस साइन नहीं कंसीडर किया है, पहला टर्म पॉजिटिव, फिर सेकेंड टर्म नेगेटिव और फिर थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे -1 ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे आया है, तो सेकेंड टर्म के पहले हमने माइनस लगाया 6। तो अब हम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो आप देखो ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स। तो राइट कर लीजिए 2 4 1 -3, फिर प्लस, अब हम लेंगे लास्ट वाला नंबर दैट इज -2, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस होकर -2 हो जाएगा। और हम यहाँ पे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 2 1 4 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया -1 एज इट इज, 1 इंटू -3 करेंगे, -3 आएगा, -3। फिर नेक्स्ट टर्म आने से पहले माइनस लेते हैं, मतलब अगर आप मान लो आपके पास ABCD है, ठीक है, तो A इंटू डी क्या हो जाएगा, A इंटू डी -CB। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो -3 इंटू -1, फिर -6 एज इट इज, 2 3 6, -2 इंटू -3 -6 एंड 4 इंटू 1 -4, मतलब 4 1 4 में माइनस है, -2 2 1 2 -4 1 4। सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये -1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -4 -6, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -10 एंड -2, 2 में से -4 करेंगे तो -2। नाउ सॉल्व दिस, माइनस इंटू माइनस करने पे पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 1 4, 6 10 60, यहाँ पे भी +60, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 4, दिस इज ऑल्सो +4। तो हाउ मच इट इज 68, आंसर इज 68। यस, इट्स करेक्ट। ओके, नाउ अब हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, मेथड 2 हमारा है सरस मेथड। तो सरस रूल से हम कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इसी कॉलम को हम
इसका सॉल्यूशन लिखिए। हम इसी कॉलम्स को पहले राइट कर लेंगे, इसे सारे एलिमेंट्स को राइट करेंगे। -1 2 4 एंड 6 1 1 और नेक्स्ट है हमारा -2 1 -3। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें सरस मेथड में हमें पता है कि जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स है उसको हम एडजॉइन कर देंगे राइट साइड। तो राइट साइड एडजॉइन करिए, तो ये फिर से हम राइट करेंगे -1 2 4। एडजॉइन मीन्स मतलब इसी को हम दोबारा राइट कर रहे हैं राइट साइड में। ये हो गया 6 1 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स कंसीडर करेंगे। तो ये हमें 3 के एलिमेंट्स के डायगोनल्स, ठीक है, 2 के हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स के हम डायगोनल कंसीडर करें। तो हमें एक ये मिल गया और एक ये 3। ठीक है, इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, 2 वाला नहीं लेना है, 3 एलिमेंट्स का आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। वेरी गुड। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इजीली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 इंटू 1 1 -1 इंटू -3 3, फिर प्लस 6 इंटू 1 इंटू 4, 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, प्लस -2 इंटू 2 -4 -4 इंटू 1 माइनस, या -4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब अपोजिट डायरेक्शन वाले लीजिए, -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 -8। तो ये हो गया -8। फिर -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 1 -1। ये माइनस जो है मतलब कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना इसे, और ये वाला माइनस तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आया है, फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे -1 आया है, और इनको मल्टीप्लाई करिए 6 2 ज़ा 12 12 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 36 इंटू -1, तो -36 है। ओके, नाउ सॉल्व दिस। इसे सॉल्व करिए, 24 में से 2 गया और 4 गया, दैट इज 20, एंड 20 प्लस 3 23। सो 23 माइनस, इसको सॉल्व करिए, दीज ऑल आर इन माइनस ना। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी। 36 प्लस 7, 36 प्लस 8 करिए, कितना हो जाएगा, 44 44 प्लस 1 45, 45 और नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव बन गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5 प्लस 3 8 एंड 2 प्लस 4 is 6, 68 इज आंसर। सो दोनों से ये आंसर आया। आप देखिए कि आपको ये मेथड इजी लगा कि ये, बट आई थिंक दिस मेथड इज इजी फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज इजी। ओके, बट इन योर 12th क्लास एग्जाम तो जिस मेथड के थ्रू पूछेगा यू विल सॉल्व इट। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। Okay, thank you class, and one more thing that I want to that I want to say that do subscribe my channel and please share to your friends। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और धीरे धीरे ऐसे ही वीडियोस में फॉर्म करूँगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।